जीवन एक बहता दरिया साहित्यिक समूह के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं भारत भूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार, आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं ट्राई सिटी चंडीगढ़ से आदरणीय रेणु अब्बी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। आप बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं, ज्योतिर्विद हैं एवं अनेक कार्यक्रमों से आप निरंतर सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मौजूद हैं वाराणसी से और वर्तमान हरियाणा गुरुग्राम से हैं आप लक्ष्मी सिंह जी जुड़े हैं। आप प्रबुद्ध साहित्यकारा हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ इस पटल पर जुड़ने का। प्रथम बार आप जीवन एक बहता दरिया समूह के इस कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पंचकुला से मैम आप शीनू वालिया जी हैं। हाँ पंचकुला से हमारे बीच में जुड़े हैं आदरणीय शीनू वालिया धरा जी। बहुत अच्छी लेखिका हैं आप, बहुत अच्छी कवित्री हैं और इसी के साथ आप अनेक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। आपकी तत्परता को नमन करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में जुड़े हैं हरिद्वार की धरती से और बहुत ही कर्मठ और साफ हृदय के मेरे मित्र श्री दीनदयाल दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप हरिद्वार उत्तराखंड से होते हुए भी हरियाणा के प्रति जो आपका असीम श्रद्धा एवं अनुग्रह और स्नेह है, ये प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। श्री परमानंद दीवान नारनौल से हैं, इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा के संयोजक भी हैं। किसी कारणवश टेक्निक से अवगत ना होने के कारण जुड़ नहीं पाए। उन्होंने अपना संदेश मुझे प्रसारित कर दिया है, अपनी रचना भी प्रसारित कर दी है। चलिए हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं माँ सरस्वती की वंदना से। माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है और माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय रेणु अब्बी रेणु जी को इन मंत्रोच्चारण के माध्यम से। ओम शारदा शातम भोज वदना वदना भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति। और इन्हीं मंत्रोच्चारण से श्री गणेश जी की एवं माँ सरस्वती की वंदना से अभिभूत इन मंत्रों के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रेणु अब्बी जी, आप आए माँ सरस्वती की वंदना से अनुग्रहित करें। आदरणीय रेणु अब्बी, रेणु स्वागत है रेणु जी। माँ सरस्वती के चरणों में सबका नमन, वंदना। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। वाह 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 वाह। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे, साहसशील हृदय में भर दे, प्रेम प्रकाश तपोमन कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायनी अम्ब विमल
मलमति दे, अम्ब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भरते हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी। अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। बहुत ही प्रशंसनीय माँ सरस्वती की वंदना आदरणीय रेणु अब्बी रेणु जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। आप की सुंदर वंदना के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और मैंने गौर किया है कि जब हम माँ सरस्वती की वंदना से या प्रार्थना से कोई भी कार्य शुरू करते हैं, कोई भी सम्मेलन शुरू करते हैं, तो वो बहुत अच्छा जाता है। एक आध्यात्मिकता की जो वो होती है ना अनुभूति से प्राप्त होता है, ये मैंने देखा है। बहुत कुछ, बहुत सुंदर आपकी वंदना। चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, क्योंकि 1 घंटे की अवधि में ही इसे संपन्न किया जाना है। और हम 5 प्रतिभागी इस वक्त हैं और 6ठे प्रतिभागी की रचना मेरे पास आ चुकी है। तो मैं कार्यक्रम का आगाज करना चाहूंगा आदरणीय शीनू वालिया जी से। शीनू वालिया जी हमारे मध्य में मौजूद हैं, शीनू वालिया धरा जी। और आपको आमंत्रित करने से पूर्व मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि आज हरियाणा दिवस है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, हरियाणा की स्थापना हुई थी। हरियाणा यानी कि हरि का आना, जहां पर भगवान श्री कृष्ण यानी कि जो भगवान श्री हरि के दशम अवतार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। गीता कर्म योग का संदेश है, कर्म करने का संदेश देती है। और यही पावन भूमि है हरियाणा की, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान का उपदेश, जो सार्वभौमिक उपदेश दिया था। तो बड़ी पवित्र धरती है हरियाणा। और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यद्यपि ये दिल्ली तक पंजाब था पहले, और पंजाब से ही राज्यों का गठन हुआ। यद्यपि हरियाणा का नाम शुरू से ही है, तो ये तारीखें तो बनती रहेंगी, आगे भी स्थितियां बहुत कुछ बदलती रहेंगी। खैर, आज इस पावन दिवस को लेकर हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करता हूँ पंचकुला से आदरणीय शीनू वालिया जी को। आप आए और अपनी सुंदर रचना से अभिभूत करें। जी, अभिनंदन। स्वागत है जी, स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत भूषण जी। और पहले सर्वप्रथम मैं सभी को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और अपनी शुरुआत में ही जैसे महोदय ने बता ही दिया है कि हरियाणा का नाम जो है क्यों पड़ा, क्योंकि हरि का आना। और ये शुरू से ही है, चाहे हरियाणा जो प्रदेश है वो बाद में बना, क्योंकि जब हरि हमारे इस प्रदेश में अपने चरण रख चुके थे तो इसका नाम तभी पड़ चुका था। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी रचना शुरू करूंगी। और मेरी रचना का शीर्षक है कि हम अपने हरियाणा का गुणगान क्यों करते हैं और उसको क्यों करना चाहिए, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जय घोष लगाते हुए जय हरियाणा। गुणगान, हाँ जी, गुणगान करूं क्या इस भूमि का, गुणगान करूं क्या इस भूमि का, जिस पर हरि स्वयं पधारे थे। धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाकर, धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाकर भक्तों के कर्म सवारे थे। गुणगान करूं क्या इस भूमि का, जिस पर स्वयं हरि पधारे थे।
धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाकर भक्तों के कर्म सवारे थे। शौर्य छिपा है जिसके भीतर, शौर्य छिपा है जिसके भीतर, वीरों ने जिसे सजाया है। कण कण कहे कहानी जिसकी, हमने तो इतिहास रचाया है। कण कण वाह। कहे कहानी जिसकी, हमने तो इतिहास रचाया है। खेल हो चाहे रणभूमि हो, खेल हो चाहे रणभूमि हो, हरियाणा के लाल ही चमके हैं। सारे जग में भारत का नाम हुआ इन्हीं के दम पे है। खेल हो चाहे रणभूमि हो, भारत के लाल ही चमके हैं। सारे जग में भारत का नाम इन्हीं के दम पे है। कपिल, कल्पना, गीता, बबीता, अभी तो ये 4 नाम ही ले रही हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे हरियाणा से हर साल कोई ना कोई भारत का नाम रोशन करता है और इस दुनिया में भारत का सिक्का मनवाया जाता है। कपिल, कल्पना, गीता, बबीता अपनी धाक जमाई है। मान हिंद का बनकर सबने दुश्मन को धूल चटाई है। मान हिंद का बनकर सबने दुश्मन को धूल चटाई है। परदेशों में हरियाणा ने, परदेशों में हरियाणा ने देश का मान बढ़ाया है। कन कन कही कहानी जिसकी, हमने तो इतिहास रचाया है। कन कन कही कहानी जिसकी, हमने तो इतिहास रचाया है। मेरी छोटी सी रचना समर्पित अपने प्रदेश हरियाणा को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरियाणा की एक प्रतिनिधि रचना के पश्चात एक रचना आपकी, जो कोई गीत हो अथवा आपकी जो मनपसंद रचना हो, वो आप अवश्य रखिएगा, क्योंकि हम 5 हैं और एक रचना हरियाणा को हम समर्पित कर रहे हैं और उसके बाद एक रचना आपका समय रहेगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरे राउंड में आप अपनी दूसरी रचना, चाहे वो श्रृंगारी हो, चाहे वो सामाजिक हो अथवा चेतना परक कोई भी रचना जो आप प्रस्तुत करना चाहें, जिस पे आप बहुत सुंदर रचना लेकर आएंगे। बहुत सुंदर आवाज में बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय शीनू वालिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बढ़ता हूँ, हरिद्वार की ओर चलता हूँ। दीनदयाल दीक्षित जी हैं। दीक्षित जी आप आए और अपनी सुंदर रचना से नवाजे आदरणीय श्री दीनदयाल दीक्षित। सबसे पहले मैं जीवन एक बहता दरिया पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आज की अध्यक्षता कर रहे परमानंद दीवान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। संचालन पर आज संस्था के संस्थापक आदरणीय भारत भूषण वर्मा जी को प्रणाम करता हूँ। हम सब में बुजुर्ग माननीय आदरणीय रेणु अब्बी जी का सम्मान करता हूँ एवं तमाम साथियों का मैं अभिवादन करता हूँ। और इस हरियाणा दिवस के पावन अवसर पर, क्योंकि ये तो मानने वाली बात है, मानो तो वो चीज, हर चीज पावन हो जाती है, न मानो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। एक छोटा सा जो हरियाणा की आज की भौगोलिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है, जी। उस दोनों स्थितियों को लेकर के आपके सामने छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले इसकी ध्वनि देखिए। जी। बहुत सुंदर। जय सूरज का मेरा हरा भरा हरियाणा सब जाना और पहचाना, दुनिया में चमक रहा है, लोहा सबने है माना। बहुत खूब। मेरा भरा हरियाणा सब जाना और पहचाना, दुनिया में चमक रहा है, लोहा सबने है माना। बलवान पुष्ट काया है, हर जन जन हर बच्चे की, देखो शरीर कितना पुष्ट है,
जी। बलवान पुष्ट काया है, हर जन जन हर बच्चे की, हर चित्त बना निर्मल है, पहचान हृदय सच्चे की। एकदम चित्त से निर्मल है, पवित्र है, भाषा कोई भी हो, लेकिन बिल्कुल। उनका हृदय अच्छे लोगों का एकदम पवित्र है, छल कपट की बात करते ही नहीं। बहुत खूब। हर बना निर्मल है, पहचान हृदय सच्चे की, भाषा में भाव नहीं है, पर प्रेम धार बरसाना, मेरा हरा भरा हरियाणा, सब जाना और पहचाना। प्रणाम प्यारे मिट्टी को, चंदन सी चमक रही है, कहते हैं हरि की शोभा, कण कण में दमक रही है। प्रणाम प्यारे मिट्टी को, चंदन सी चमक रही है, कहते हैं हरि की शोभा, कण कण में दमक रही है। धन धान्य दूध परिपूरित, धन धान्य दूध परिपूरित, ना कोई कभी पसाना, दुनिया में चमक रहा है, लोहा सबने है माना। सन 1966 में जब 1 नवंबर आई, सन 1966 में जब 1 नवंबर आई, तब नया कलेवर पाया, जनता ने गाथा गाई, जय हो हर की जनता, जय जय हो हर की जनता, हर हृदय का मुस्काना, दुनिया में चमक रहा है, लोहा सबने है माना। और आज की स्थिति क्या है? बहुत बहुत सुंदर। पर आज समस्या आई, दारू गांजा बीड़ी की, बहुत ज्यादा हरियाणा में फैला, इतना शायद कहीं भी नहीं है। पर आज समस्या आई, दारू गांजा बीड़ी की, हर एक कली मुरझाई, हर एक कली मुरझाई, भावी जीवन पीढ़ी की, हर एक कली मुरझाई, भावी जीवन पीढ़ी की, सद्भाव प्यार से अब तो, सद्भाव प्यार से अब तो, हम सबको है समझाना, दुनिया में चमक रहा है, लोहा सबने है माना, मेरा हरा भरा हरियाणा, सब जाना और पहचाना, दुनिया में चमक रहा है, मेरा हरा भरा हरियाणा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत ही प्रशंसनीय रचना आपकी। और आपने आज तैयार की है क्या? दीक्षित जी आज ही लिखी है? अभी तो लिखी है, मुझे सूचना मिली है 3 बजे। अरे फिर मैं वाह, ड्यूटी से इसका बड़ा फायदा हो गया। कमाल है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर लिखी है। और आपने खूब। जहाँ गुणों का उल्लेख किया है, वहाँ जो एक नशे की लत बढ़ती जा रही है, हाँ, उसका भी उल्लेख किया है, बहुत सुंदर। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें अपनी कमियों की तरफ भी ध्यान रखना ज़रूरी है और उसको भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। देखिए, हरियाणा भौगोलिक जो दृष्टि से अगर देखा जाए तो
पंजाब पिता की तरह साथ में खड़ा है। पंजाब जो बॉर्डर से जो भी लड़ाई झगड़ा है वो बॉर्डर से दूर है, गोदी में बैठा हुआ बच्चे की तरह है एक हरियाणा, साथ में बड़ा भाई उत्तर प्रदेश है और इधर से राजस्थान है बड़ा भाई। और मतलब कहने का आशय ये है कि वो एक सुरक्षा के घेरे में, एक सुरक्षा के चक्कर में बैठा है। अगर फिर भी यहाँ अवनतियां अगर आ रही हैं, अगर नशे की लत में चलता है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और बहुत सुंदर रचना आदरणीय दीनदयाल दीक्षित जी ने आपने अभिभूत कर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अगली रचना के लिए मैडम तैयार। यहाँ पर यात्री आते हैं ना, तो वो जी। ज्यादातर है यही चलता है, जैसे ही रूम मिला जैसे कमरा में यही शुरू, ये रूम मिला कमरा में आकर के वही शुरू। आगे हाँ, क्या बिल्कुल, हुआ? बिल्कुल, इस सही वजह कह से रहे इस हो। बात को रखा है मैंने कि कैसे भी हम इनको समझाना है प्यार से, सद्भाव से, हाँ, कैसे बिल्कुल अच्छा समझें। संदेश दिया आप। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं कि अब हमारे पास 5 मिनट इस कड़ी के जुड़े हैं, फिर दोबारा जुड़ना पड़ेगा क्योंकि जूम ऐप की जो लिमिट होती है 40 मिनट की होती है। काफी समय हमारा वार्तालाप में निकल गया, जुड़ने में निकल गया, तो सेकंड राउंड में भी जुड़ेंगे। 5 मिनट फिलहाल हैं हमारे पास और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय लक्ष्मी सिंह जी को। लक्ष्मी सिंह जी हमारे बीच में वाराणसी से हैं। अगर इनका पैतृक परिवार की बात करें तो हरियाणा में इनका जो है इनका रहना है फिलहाल। तो हरियाणा में गुरुग्राम में रहते हैं आप और आपको आमंत्रित करता हूँ कि वेद ऋचाओं की भूमि का भूषण गान अब गाना है। गर्व करूँ मैं भारतवासी, जन्म स्थान हरियाणा है। गर्व करूँ मैं बहुत भारतवासी, जन्म स्थान हरियाणा है। और इन्हीं पंक्तियों बहुत से सुंदर। आपको आमंत्रित करता हूँ। जी शुक्रिया। आप आएँ और अपनी रचना की प्रस्तुति करें। मेरे ख्याल में 5 मिनट में तो कवर हो ही जाएगी। आप आइए, अगर फिर भी रहता है तो अगले राउंड में आप इसको पूरे करें। नहीं, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं और मंच के सभी साथियों सदस्यों को मेरा प्रणाम है। मैं एक छोटी सी कविता, हरियाणा पे तो नहीं है, पर मैं हरियाणा में गुरुग्राम में ज्यादा घूमती हूँ, तो वहां पर मैंने देखा है कि इतनी प्रगति और इतना विकास होने के बाद भी चौराहों पे जो मैं बच्चों को देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है और आक्रोश भी आता है मेरे को कि इतनी छोटे छोटे जीवन में वे बच्चे कितनी तकलीफ से निकलते हैं। उसी पे मैंने चौराहों के बच्चों पे एक कविता लिखी है, मैं वो सुनाना चाहूंगी। हालांकि मैं हरियाणा से बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है हरियाणा। चौराहों पर खड़े भी ये बच्चे, चौराहों पर खड़े ये बच्चे, दीन मलिन निरीह पर सच्चे। उनकी आंखों में उत्सुकता, उनकी आंखों में उत्सुकता, सही मार्ग पर नहीं मिला। क्या है उनकी मजबूरी, समझ नहीं मैं पाई हूँ। बिक्री का कुछ सामान लेकर लाल बत्ती पे खड़े हुए, जो उम्र है उनकी खुशियों की, खेलने लिखने पढ़ने की, वो हरदम संघर्षों में जीते कोमल निर्मल इस जीवन में। देख व्यतीत होता है मन मुरझाया कुम्हलाया उनका बचपन। एक कदम हम स्वयं बढ़ाएं, उनको सिंचित कर खुशहाली लाएं। जीने का अधिकार उन्हें भी, वंचित क्यों हो उनका बचपन। चेहरे पर मुस्कान हो सबकी, फूलों सा खिला हो बचपन। चौराहे पे छोटे बच्चे, हम उनका जीवन संवार दें। ये छोटी सी कविता में। बहुत अच्छी, आपने ये पॉइंट भी उठाया जी, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल। मैं वही कह रहा था कि अभी गुरुग्राम की बात आई तो मैं गुरु द्रोणाचार्य की धरती है जिन्होंने शिष्य तैयार किए थे और लड़ने के लिए हमारे इधर करनाल कुरुक्षेत्र में आ गए थे सभी। सही है। और मैडम रेणु अपी जी वाली धरती पंचकुला पर उन्होंने शक्ति अर्जित की थी, उपासना की थी माँ भद्रकाली की।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। चलिए अब कार्यक्रम शुरू करते हैं हम, और लक्ष्मी जी जैसे आते जुड़ जाएंगे। हाँ जी, हाँ तो कार्यक्रम की आगामी प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रेणु अब्बी रेणु जी को। आप आए और अपनी सुंदर रचना से नवाजे। आदरणीय रेणु अब्बी रेणु जी, स्वागत है आप। बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी। और मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रही हूँ बहता दरिया के मंच पर अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए। और आदरणीय परमानंद जी को बहुत प्रणाम। बहू जी हर समय हम लोगों का साथ देते हैं। और बाकी मेरे मंच पर जुड़े सभी साथियों को नमन करते हुए मैं सीधे अपनी रचना पर आती हूँ। हरियाणा दिवस की सबको बधाई। जी धन्यवाद। वैसे हमें भी गर्व है अब्बी जी, हमको हाँ भी जी। गर्व है कि आप हर एक प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमको भी गर्व है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही बहुत नहीं। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। अब ये रचना ना है 13 नवंबर को कार्यक्रम हाँ जी, है, आध्यात्मिक कवि संगोष्ठी का कार्यक्रम है। हाँ जी। व्हाट्सएप पे है, शीनू मैम भी, आप भी जरूर जुड़िएगा। वो जुड़ गए। परंपरागत विधि से। और दीक्षित जी आप भी नाम लिख लीजिएगा। जरूर सर। नाम वहां पे लिस्ट उन्होंने दे दी हुई है। हाँ जी जी हरियाणा, जी सभी ने हरियाणा के बारे में बोला, बातें तो वही है, बिल्कुल सबने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। जी। हरियाणा है हरि का घर, हरियाणा है हरि का घर। यहाँ पर पवित्र सरस्वती जल, यहाँ पर पवित्र सरस्वती जल, सोना उगले हरियाणा की धरती, जी सोना उगले जी हरियाणा की धरती। जी। दूध दही माखन की ये मटकी, दूध दही माखन की ये मटकी, स्क्रीनशॉट। कान्हा ने भी दिया यही कर्म संदेश, कान्हा ने भी दिया यही कर्म संदेश। गूंज गीता ज्ञान की देश विदेश, गूंज गीता ज्ञान की देश विदेश। बेटा हो या बेटी, बेटा हो या बेटी, सब है यहाँ समान, करे विश्व में भारत का नाम महान। खेल जगत में धूम मचावे, खेल जगत में धूम मचावे, जंग जिताकर नाम कमावे। कल्पना चावला तारामंडल ज्योति सर तीर्थ के पास, कल्पना चावला तारामंडल ज्योति सर तीर्थ के पास। किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम का है खास, जी ब्रह्म सरोवर यादविंद्रा गार्डन उद्यान, माता मनसा देवी मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा भान। लड़ाकू विमान राफेल अंबाला की शान बढ़ाए, लड़ाकू विमान राफेल अंबाला की शान बढ़ाए, दुश्मनों के दिलों में भय भी जगाए। बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, साग लड्डू घेवर जलेबी, कढ़ाई बुनाई फुलकारी, कला शिल्प मिट्टी के बर्तन। बाजरे की खिचड़ी, साग लड्डू घेवर जलेबी, कुर्ता घाघरा ओढ़नी धोती कुर्ता पगड़ी, कढ़ाई बुनाई फुलकारी, कला शिल्प मिट्टी के बर्तन। सभी में बसा मेरे प्यारे हरियाणा का दर्शन, सभी में बसा मेरे हरियाणा का दर्शन। हरियाणा हो अग्रसर, हरियाणा हो अग्रसर और नाम कमाए, वैदिक संस्कृति की शान बढ़ाए, वैदिक संस्कृति की शान बढ़ाए। धन्यवाद। बहुत मैंने सुंदर, कोशिश की। बहुत अच्छे जी। मिट्टी के वैदिक बर्तन याद संस्कृति दिला दिए, जी। मिट्टी के बर्तन याद दिला दिए। हाँ जी, हाँ सभी बिल्कुल हरियाणा को बिल्कुल। टच करने की कोशिश की। हरियाणा में जो मिट्टी जो के नहीं है, में हरियाणा में चांदी के बर्तन है, मिट्टी के नहीं है। अरे वाह, वेरी नाइस। ठीक है, सब कुछ है आपने हरियाणा गलत, में। आपने गलत कहा है, मिट्टी के बर्तन, हरियाणा में चांदी के बर्तन है। मैडम ने नहीं ठीक शुरुआत वहां से की है। जब राखी गढ़ी से, वो कहते हैं ना कि हड़प्पा संस्कृति से के जो वो स्थान मिला है, मृद बाण से लेकर और आज तक पाषाण युग से सही लेकर कह रहे हैं। बात उठाई है मैडम।
तो बहुत धन्यवाद आदरणीय तो रेणुका आज प्रीति। तो बिजली के आगे हैं जी, हरियाणा इतनी तरक्की पे है, सारा कुछ बिजली का है। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, अब तो आप सारे हड़प्पा की संस्कृति से लेके चले हैं, नहीं तो अब तो चांदी के बर्तन है हरियाणा में, मिट्टी के नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही देखिए कह रहे हैं। प्राचीन संस्कृति को हम सर भूल नहीं सकते। सर मिट्टी के अब भी तो इतना दोबारा से आ आधुनिक गए है। हैं। आजकल नेचुरोपैथी को अगर फॉलो करो तो वो सारे हाँ, मिट्टी सब के कुछ बर्तन है। होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खाना भी वही। जी। देखो वही बात है, हम आधुनिक जितना मर्जी बन जाए, लेकिन अपनी संस्कृति से हम जुड़े ही रहें। अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, सही है। बिल्कुल सही। तो जीवन एक बहता दरिया कवि सम्मेलन का टाइटल लगाया है, बहुत सुंदर लग रहा है आदरणीय शीनू ने लगा टीनू दिया। वानिया जी ने हाँ, बहुत सुंदर। मैं बस बैठे बैठे मैंने कहा थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ, एक नहीं आ नहीं जाती बहुत है अच्छा है, फोटोज कवरेज में स्क्रीनशॉट ना। भी लीजिएगा इसका। और हाँ वैसे मैं भी लेती जा रही हूँ साथ साथ। आपने अच्छा किया मुझे सबसे पहले टाइम दे दिया, अब मैं ये सब करती रहूंगी। जी जी बिल्कुल। शीनू अब सबकी फोटो भी एक जरूर खींच के भेज देना ग्रुप में। जीवन मैं साथ साथ भेज रही हूँ, मैं साथ साथ भेज रही जीवन हूँ। बेहतर जी है। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत गुड। लक्ष्मी ये जी एक जुड़ ऐसा चुके हैं। दरिया है जिसमें सभी डुबकी लगा रहे हैं, और ये सही बात है। सरस्वती माता। जी मैं सुना दूं अब एक रचना, फिर उसके हाँ बाद जी, हाँ जी, जरूर सेकंड। जी जरूर हाँ, जी, बहुत। जरूर। जी तो भारत हरियाणा भूषण जी, के, आप आदर, मैं आमंत्रित कर दूं आपको? जी कर दीजिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसी शेर के द्वारा, किसी मुक्तक द्वारा। जैसे मर्जी आपकी। देखिए वो तो आप कर सकते हैं, मेरे को शेर तो नहीं, कोई किसी को याद है तो वो जरूर बोलिए। भारत भूषण जी एक सूरज के समान है, उनकी नहीं चमक में हम सब कुछ भूल जाते हैं। उनका सूरज जो है चमकता रहे, बहता दरिया जो है वो बहता रहे, और उसमें हम डुबकी ज्ञान की लगाते। ये बहुत इन्हीं बढ़िया, शब्दों के साथ मैं भारत भूषण जी को आमंत्रित कर रही हूँ। जी बहुत बढ़िया, शुक्रिया, स्वागत है जी, स्वागत है। जी धन्यवाद। अ, हरियाणा को लेकर अभी दीक्षित जी ने चमक रहा है हरियाणा, चमक से शुरुआत की थी, तो चमकते हुए हरियाणा से लेकर मैं टाइटल लेकर आया हूँ। चमक रहा है हरियाणा विधान 17 और 14 31 मात्राओं का है, तो आपके समक्ष रखता हूँ रचना। गर्व से कहता हूँ जग वालों, चमक रहा है हरियाणा। गर्व से कहता हूँ जग वालों, चमक रहा है हरियाणा। हरि के आने से अति पावन, पुण्य धरा है हरियाणा। हरि के आने से अति पावन, पुण्य धरा है हरियाणा। गीता की यह जन्मस्थली है, गीता की यह जन्मस्थली है। गीत यहाँ हरि ने गाए, हरियाणा की धरती से ये सारे लोकों में छाए। हरियाणा बहुत बढ़िया, की धरती से ये सारे लोकों में छाए। गीता के अमर श्लोकों से ये शांत धरा है हरियाणा। गीता के अमर श्लोकों से ये शांत धरा है हरियाणा। गर्व से कहता हूँ जग वालों, चमक रहा है हरियाणा। गर्व बहुत से बढ़िया, कहता हूँ बहुत जग वालों, चमक रहा है हरियाणा। आगे देखिएगा, बहुत धन्यवाद आपका। ब्रह्म सरोवर जैसे है तीर्थ, नदी सरोवर कुंड यहाँ। ब्रह्म सरोवर जैसे है तीर्थ, नदी सरोवर कुंड यहाँ। भवन महल मंदिर गुरुद्वारे, ऐसी धरोहर मिले कहाँ। बहुत भवन बढ़िया, महल मंदिर गुरुद्वारे, ऐसी धरोहर मिले कहाँ। अली कलंदर पीर पैगंबर, अली कलंदर पीर पैगंबर, सबने जाना पहचाना। गर्व से कहता हूँ जग वालों, चमक रहा है हरियाणा। गर्व बहुत से बढ़िया, कहता हूँ जग वालों, चमक रहा है हरियाणा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत आगे देखिएगा, बहुत बेटियों को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे को लेकर। बेटियां भी हैं बेटों जैसी, आगे बढ़ती जाती हैं। बेटियां भी हैं बेटों जैसी, आगे बढ़ती जाती हैं।
धरती से अंतरिक्ष तलक भी परचम वो लहराती हैं। धरती से अंतरिक्ष तलक भी परचम वो लहराती है। कल्पना गीता साक्षी जैसी कितनी बेटियों ने ठाना। कल्पना बहुत बढ़िया। गीता साक्षी जैसी कितनी बेटियों ने ठाना। गर्व से कहता हूँ जगवालो चमक रहा है हरियाणा। गर्व से कहता हूँ जगवालो चमक रहा है। हरियाणा। जी आगे देखिएगा। बहुत गांव खूब, बहुत शहर सड़कों से जुड़े हैं। गांव शहर सड़कों से जुड़े हैं। लगता सफर नजारा है। ऐसी इसी नजारे में है समाया मानो यह जग ये सारा है। इसी नजारे में यह समाया मानो जग ये सारा है। छवि बदल रही हरियाणा की सूरत को भी फरमाना। छवि बदल रही हरियाणा की सूरत को भी फरमाना। गर्व से कहता हूँ जगवालो चमक रहा है हरियाणा। गर्व से कहता हूँ जगवालो चमक रहा है हरियाणा। हरियाणा। जी शुक्रिया। और आगे देखिएगा। शहर व गांव की गली गली में साफ सफाई दिखती है। शहर व गांव की गली गली में साफ सफाई दिखती है। स्वच्छता के प्रसार को लेकर नई इबारत लिखती है। स्वच्छता के प्रसार को लेकर नई इबारत लिखती है। स्वच्छ हरियाणा के दर्शन से स्वच्छ हरियाणा के दर्शन से सुंदरता को फैलाना। स्वच्छ हरियाणा के दर्शन से सुंदरता को फैलाना। गर्व से कहता हूँ जगवालो चमक रहा है हरियाणा। गर्व से कहता हूँ जगवालो चमक रहा है हरियाणा। और कृषि उद्योग की बात करता हूँ अब। कृषि उद्योग व सेवाओं में दिखता नया नियोजन है। कृषि उद्योग व सेवाओं में दिखता नया नियोजन है। बड़े उत्पादन हो खुशहाली कल्याणमय प्रयोजन है। बड़े उत्पादन हो खुशहाली कल्याणमय प्रयोजन है। सुंदर सुशासित हरियाणा के नवगीत भूषण गाना। सुंदर सुशासित हरियाणा के नवल गीत भूषण गाना। गर्व से कहता हूँ जगवालो चमक रहा है हरियाणा। गर्व से कहता हूँ जगवालो चमक रहा है हरियाणा। चमक रहा बहुत है बढ़िया। हरियाणा। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शानदार, सब चीजें आ गई। मंच आपके नाम हो गए आज। जी आज शुक्रिया। मंच आपके नाम हो गया। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए अब हरियाणा को समर्पित की हम सभी ने अपनी एक एक रचना। अब एक एक रचना आप अपने मनोवांछित, अपने मनोनुकूल, और जो कहते हैं कि काव्य का लक्ष्य यही है, लक्ष्य यही है, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेत्तर रक्षते कांता सीमित तयोपदेश योगी। शास्त्र में कहा गया है कि आनंद की प्राप्ति के लिए भी एक जो काव्य का प्रयोजन है, और इस प्रयोजन को लेकर मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में है शीनू वालिया जी, शीनू वालिया दरा जी। आप को आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से कि दिनकर पंत और निराला, दिनकर पंत और निराला, कवि बच्चन की मधुशाला। दिनकर पंत और निराला, कवि बच्चन की मधुशाला। क्या सोचूं क्या लिखूं भूषण, यह दुनिया है रंगशाला। यह दुनिया है रंगशाला। मैं अभिनेता करूं अभिनय, मैं अभिनेता करूं अभिनय, और सूत्रधार ऊपर वाला, और सूत्रधार ऊपर वाला। और इन्हीं पंक्तियों से मैं आवाज दे रहा हूं मंच पर आदरणीय शीनू वालिया मैम जी को। आप आए और अपनी
बेहतरीन रचना से अनुग्रहित करें। आदरणीय शीनू वालिया। शीनू भाई, स्वागत है शीनू जी, स्वागत है। बहुत स्वागत है शीनू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है मेरी आवाज ठीक से आ रही है, क्योंकि मुझे बीच बीच में डिस्टरबेंस होती है, या तो मेरी ही साइड पे कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट की। नहीं, ठीक है, आ रही है आवाज तो। ठीक है रही है। बीच बीच में अभी मुझे लगा कि आपने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ओह, अच्छा। तो मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग में गेस कर लिया। सुनिएगा जी। वो तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा था, इसमें ना डिस्टरबेंस सी आ रही थी। तो आप बताइए मैं क्या प्रस्तुत करूं अभी। मेरा जो आपको पसंद है, ये हाँ, जो आपकी प्रतिनिधि रचना हो, चाहे वो श्रृंगार की हो, चाहे वो समाज की हो, जैसे भी आप रखिए। जरूर। अभी जैसे हम अपना आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जी पर उस पर मैंने एक अपनी रचना लिखी थी। और हम लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मैंने एक उसका दूसरा पहलू सामने रखा था, जो है कि बंटवारे का। कि जो हमें आजादी मिली है वो किस बेस पे मिली है हमें। तो वो तब हमें दुख लगता है कि वो जो इतनी बड़ी हमें सहनी पड़ी है। तो वो बंटवारे के ऊपर मेरी एक ये रचना है, तो मैं आप सबके सभी गुणीजनों के सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि कभी मौका नहीं मिलता हमें एक साथ होने का, क्योंकि सब जी। अपना अलग अलग बहुत दूर बैठे हैं। तो मेरी रचना का शीर्षक है, वो टीस आज भी जिंदा है। जी। वो टीस आज भी जिंदा है। सन 47 में हुआ था जो, सन 47 में हुआ था जो, दिल सोच के भी सिहर गया। लाखों मजलूम बेघर हुए, भाई से भाई बिछड़ गया। कागज पर खिंची एक लकीर ने, कागज पर खिंची एक लकीर ने लिख दी मौत तकदीर में। इंसानियत चीखती रह गई, ना सुनी राम ना ही रहीम ने, ना सुनी राम ना ही रहीम ने। वो मंजर जिसने देखा, जी। वो मंजर जिसने देखा, ना सोया कभी वो आराम से। तरस गई आंखें उस माँ की, जिसका बेटा निकला था काम से। जी। तरस गई आंखें उस माँ की, जिसका बेटा निकला था काम पे। चूल्हा जलता ही रह गया, चूल्हा जलता ही रह गया। मौत सारे घर को निगल गई। कल तक जहां जिंदगी बसती थी, वो बस्ती ना जाने किधर गई। कल तक जहां जिंदगी बसती थी, वो बस्ती ना जाने किधर गई। बहुत बढ़िया। सच्चाई से जब नजर मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चाई से जब नजर मिली, स्वाद आजादी का चला गया। उठाया था दुआ में मिलकर जिसने, वो हाथ ना जाने किधर गया। कहाँ गया? बहुत खूब। सच्चाई से जब मिली नजर, स्वाद आजादी का चला गया। उठाया था दुआ में मिलकर जिसने, वो हाथ न जाने किधर गया। ऐसा क्या पाप कमाया था, ऐसा क्या पाप कमाया था, जो ये दिन हमें नसीब हुआ। कल तक जो जान छिड़कता था, क्यों आज वो मेरा रकीब हुआ। वाह। कल तक जो जान छिड़कता था, क्यों आज वो मेरा रकीब हुआ। आंखों में खून था उतर गया, आंखों में खून था उतर गया। जहरीला किया हवाओं को, जी। गीता का ज्ञान न काम आया, ना सुना कुरान की आयतों को। क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि गलती किसी एक की नहीं है। जब हम कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, तो हम किसी एक को इल्जाम नहीं दे सकते। अगर वो गलत है तो कहीं ना कहीं हम भी सही नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो ये आंखों में खून था उतर गया, जहरीला किया हवाओं को। गीता का ज्ञान न काम आया, ना सुना कुरान की आयतों को। छीनी रौनक दिवाली की, छीनी रौनक दिवाली की। बेनूर ईद की रात करी, वो टीस आज भी जिंदा है, जो बंटवारे के साथ उठी। वो टीस आज भी जिंदा है, जो बंटवारे के साथ उठी। भरने की बजाय दरारों को, भरने की बजाय दरारों को, जख्मों को नासूर बना दिया। रावी और चिनाब न मिल पाए, हर तरफ आतंक फैला दिया।
बहुत खूब। भरने की बजाय दरारों को, जख्मों को नासूर बना दिया। रावी और चिनाब न मिल पाए, हर तरफ आतंक फैला दिया। कितना और बहेगा खून, कितना और बहेगा खून, जिसका धर्म नहीं कोई। ना ही तब कोई सही था, ना ही है अब भी सही कोई। वेरी ना ही तब कोई सही था, ना ही है अब भी सही कोई। साल 75 बीत गए, साल 75 बीत गए, बदले की आग को जलते हुए। नफरत ने खाई बना डाली, बरसों से दिलों में पलते हुए। नफरत ने खाई बना डाली, बरसों से दिलों में पलते हुए। मासूम आज भी सूली पर, मासूम आज भी सूली पर यूं ही चढ़ाए जाते हैं। कहीं जलते हैं मंदिर तो कहीं मदरसे जलाए जाते हैं। अरे वाह, बहुत कहीं जलते हैं मंदिर तो कहीं मदरसे जलाए जाते हैं। तब से अब तक भारत की, तब से अब तक भारत की भूमि पर चौसर बिछी रही। वाह। वो टीस आज भी जिंदा है, जो बंटवारे के साथ उठी। वो वाह, टीस आज भी जिंदा जिंदा है, है। जो बंटवारे के साथ उठी। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सीन। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बस मैं आज ये सुनाकर, मतलब यही था कि इस मंच के माध्यम से ये मेरी रचना जन जन तक पहुंचेगी, और शायद बिल्कुल। जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सब समझ पाएंगे कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। हम बहुत सुंदर। अपना ही नुकसान कर रहे हैं हम। बिल्कुल, आदरणीय हम सब भाई भाई है। आदरणीय बहादुर भूषण जी, जब भी मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होता हूं तो आप लोग ज्यादा बड़ाई करते हैं, तो उस बड़ाई को सुन सुन करके मेरे कान पक गए, तो उसमें मैंने एक छंद लिखा है, आप कभी तो सुनिएगा। अगर इजाजत दें तो जी पेश करूं। स्वागत। विज्ञान का समुद्र अति गहरा गंभीर प्रभु, ब्रज भाषा है, आप देखना। जी जी। केवल एक कविता बस, ज्यादा नहीं है। विज्ञान का समुद्र अति गहरा गंभीर प्रभु, थाए थाए हारे को ही थाए नहीं पाया है। और मानव की बुद्धि तो बेचारी एक गागरी है, इसे भारे लेने पे ही व्यर्थ ये तेराया है। गोरो जाने की तो गुरता गुलर को फूल हुई। आप जानते हैं गुलर के पेड़ पर फूल दिखाई नहीं देता है, कि गोरो जन की तो गुरता गुलर को फूल हुई। अंधेरे में कानो राजा आज बन पाया है। और दीन तो बेचारा बस कूल ही पे बैठा बैठा, दीन तो बेचारा बस कूल ही पे बैठा बैठा, थोड़े से ही सीप शंख घोंगा चोने पाया है। दीन तो बहुत बढ़िया। बेचारा बस पे बैठा बैठा, थोड़े से ही सीप शंख घोंगा चोने पाया है। बहुत नहीं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आपने बहुत तो बढ़िया। अनेक शंख और सीप चुन लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सुंदर, ऐसा बहुत सुंदर। तो शीनू वालिया जी की बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। और उसके बाद मैं अब औपचारिक रूप से आमंत्रित करता हूँ दीक्षित जी को। आपने मुख तक तो रख दिया, सुनाएंगे ना भी एक रचना? सुना देंगे, कोई नहीं, सुना देंगे। छोटी सी रचना आप सुनाना। आपको आमंत्रित करता हूँ। पहले शीनू वालिया जी की बात पे या एक मैं अपनी 4 पंक्तियां रख रहा हूँ कि किस प्रकार जिन्होंने मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है और लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। तो उस बात पे कह रहा हूँ कि माहौल कैसा है। गर्म जोशी खो गई है सर्द जोंकों में कहीं, गर्म जोशी खो गई है सर्द जोंकों में कहीं, अब मुलाकातों में अक्सर कशिश भी दिखती नहीं, अब मुलाकातों में अक्सर कशिश भी दिखती नहीं। सरहदों की दुनिया में इंसान बेचारे हो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे। तो बहुत बढ़िया, जी धन्यवाद। बिल्कुल और सही कहा सर आपने। जी आपको समर्पित आपकी रचना को। और इसी के साथ ये जो कनेक्शन आगे जुड़ता है दीनदयाल दीक्षित जी की ओर। दीनदयाल दीक्षित जी आप आए और अपनी रचना से नवाजे, कोई भी आप संक्षिप्त सुंदर रचना से। जी
इस दूसरे राउंड में मैं आपकी खिदमत में एक गजल पेश करना चाहता हूँ अरे वाह और कृपया समाप्त वाह, क्या बात। बीनू जी ने जिस तरीके से पेश किया है अपनी बात को, मैं उसे समझा रहा हूँ, वो आध्यात्मिक तरीके से समझाया गया है। अरे प्राणी कुछ सोच, जल जला जिंदगी का मचल जाएगा, जल जला जिंदगी का मचल जाएगा, जल जला जिंदगी का मचल जाएगा, आदमी जो इधर का उधर जाएगा, आदमी जो इधर का उधर वाह, जाएगा, क्या बात। सब ही रह जाएंगे देखते देखते, सब ही रह जाएंगे देखते देखते, सब ही रह जाएंगे देखते देखते, जग से धुआं सा एक दिन तू उड़ जाएगा, जग से धुआं सा एक दिन तू उड़ जाएगा, जल जला जिंदगी का मचल जाएगा। आगे पंक्तियों में, ये तो जल्लत रही जिंदगी में तुझे, ये तो जल्लत रही जिंदगी में तुझे, ये तो जल्लत रही जिंदगी में तुझे, जाल में जिंदगी में क्या कर पाएगा, जाल में जिंदगी में क्या कर पाएगा, जल जला जिंदगी का मचल जाएगा। और अगली पंक्तियों में, तेरी फिर का परस्ती चली अब तलक, आदमी हर जगह चालबाजी खेल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तेरी फिर का परस्ती चली अब तलक, तेरी फिर का परस्ती चली अब तलक, अब फगासा तू डकराएगा, अब जी। फगासा तू डकराएगा, जल जला जिंदगी का मचल जाएगा, फांस गोई रहा मैं तुझी को बता, अरे इंसान मैं तुझे सच सच बता रहा हूँ, फांस जी। गोई रहा मैं तुझी को बता, फांस गोई रहा मैं तुझी को बता, हो फकीरान जग से तू रम जाएगा, हो फकीरान जग से तू रम जाएगा, जल जला जिंदगी का मचल जाएगा, था फरेबी तेरी जिंदगी का सफर, हर जगह चाल, था बिल्कुल फरेबी तेरी जिंदगी का सफर, था फरेबी तेरी जिंदगी का सफर, होगा मुर्दार जब यार पछताएगा, होगा मुर्दार जब यार पछताएगा, जल जला जिंदगी का मचल जाएगा। और अंतिम पंक्तियों में बताया गया है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, जी। जो सुनेगा भी मैं भी सुना हूँ उसे, सही बात कोई सुनना नहीं चाहता, बिल्कुल बिल्कुल। सुनेगा भी मैं भी सुना हूँ उसे, जो सुनेगा भी मैं भी सुनाऊं उसे, सच तो कड़वा उसे कौन सुन पाएगा, सच तो कड़वा उसे कौन सुन पाएगा, जल जला जिंदगी का मचल जाएगा, आदमी जो इधर का उधर जाएगा, जल बहुत सुंदर, जला बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा।
बहुत सुंदर, बहुत ही कुछ सच्चाई सच्चाई। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद। हाँ, बहुत 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 जबरदस्त, आभार। बहुत शानदार प्रस्तुति। कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। अभी तक सभी रचनाएं शीनू वालिया जी और दीक्षित जी रचनाएं बेहतरीन चल रही हैं और सेकंड राउंड की और जल्दी जल्दी इसको वो कवर करना है हमने। लक्ष्मी सिंह जी हमारे बीच में जुड़े हैं। सेकंड राउंड में आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय लक्ष्मी सिंह जी। बेटी बचाओ संदर्भ में एक मैंने कविता लिखी है बेटियों के जी ऊपर, जी, कि स्वागत। वो बेटियां कितनी अनमोल होती हैं, उनके आने जी से घर में कितना स्वागत होता है। जी सूर्य की पहली किरण में ओस की एक बूंद सी, एक सुनहरा स्वप्न लेकर आ गई वो फूल सी। जी वाह सूर्य की पहली किरण में ओस की एक बूंद सी आ गई, स्वप्न सुनहरा लेके आ गई वो फूल सी। पाकर जिसे ऐसा लगा हर खुशी है मिल गई, मान थी अभिमान थी गीत थी संगीत थी। सूत्र एक विश्वास का जीत कर सबके दिलों को मीठी सी मुस्कान से, आंखों में झिलमिल सितारों मोती बन बह जाते सारे। था नहीं आभास हमको तोड़कर सबके दिलों को, दहलीज लांग जाएगी वो ये किताब शायद थी वो जिसको हम ना पढ़ सके। टूटे कांच सा दिल लिए कह न पाए अपनी बात, है आज भी आंखों में नमी वो खुश रहे आबाद रहे, ये मन की माँ की है आस। हरदम करे वो प्रार्थना नाम उसका हो बहुत, वो इतनी गौरवशाली गर्व उस पर सब करे। प्यार है उससे हमें वो हमारी अपनी बेटी, वो सदा आगे बढ़े। ये छोटी सी कविता मैंने बेटी के ऊपर लिखी थी, वो बहुत ही आपके प्रशंसनीय। सम्मुख प्रस्तुत करा। बहुत अच्छी जी जी, बहुत बहुत सुंदर, अच्छी, बहुत 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 सुंदर। अच्छी शुभकामनाएं दुआएं बच्चे के लिए। बहुत सुंदर। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर रचना आपने रखी। आदरणीय लक्ष्मी सिंह जी, आपका एक बहुत मैं बहुत। छोटी सी बच्चों पे एक मिसाल मतलब उनको देना चाहती हूँ संदेश, वो 4 लाइनें बस पढ़ना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत। रखो भरोसा स्वयं पर, हो जाओ तुम इतनी निडर, अंधकार से डरो नहीं सत्य से डिगो नहीं, बढ़ाओ अपना तुम हुनर सहज कदम आगे बढ़ाओ, हार कभी मानो नहीं, तूफानों में दिया जलाओ, रखो चाहते छूने की आकाश, सफल लक्ष्य अब तुम्हारा हो। बस ये 4 लाइन है, आगे ये बहुत लंबी जी कविता है, फिर कभी सुनाऊंगी। जी ये जी, बहुत 4 अच्छे लाइन जी, बहुत अच्छे बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए कार्यक्रम को गति देते हैं। लेकिन आपने अच्छा टाइटल किया, बिल्कुल अच्छा सजा दिया प्रोग्राम। वो एक्चुअली मैं टीचर तो हुई हूँ, वो हम जूम पे क्लासेस लेते थे, तो जी मैं अपने यहाँ पर उमंग अभिव्यक्ति मंच में तो हम करते रहते हैं ना, तो वो होस्ट मुझे बना देते हैं कि ये अपने आप सजाती रहेगी, तो मैं बैठी हाँ, करती रहती बहुत हूँ अच्छा तब तक। करते हो अब। तो मैंने फटाफट डीपी से उठा लिया, मैंने कहा मैं यही लेती हूँ, आपने अच्छी लगाई हुई है, तो जी क्रॉप करके इसी को लगा दिया मैंने कहा। ठीक है, बहुत बहुत फिर वो सुंदर लगता लग है कि रहा है, हम बहुत कोई, अच्छा लग हाँ रहा जी, को थोड़ा सा लगता है कि ना एक फॉर्मल सी एक है, जी, हम सम्मेलन में फॉर्मल हो बैठे रहा है, हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा लगा वो। थैंक यू आगे सर, हर थैंक यू सो महीने मच। काव्य गोष्ठी रखेंगे। जीवन एक बेहतर दरिया की हाँ भी प्रस्तुति हुई जरूर। थी शहर में, शहर में मैं भी। मतलब ऐसे बहुत सारे मंचों से जुड़ी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब भी हम जुड़ते हैं, मैं ऐसा लगता है कि जैसे हम एक परिवार का हिस्सा हैं और हम परिवार एक के दूसरे को हिस्सा है, जानते हैं अब हमेशा। गुजर जी आपको बुलाऊं मैं? जी मैं बुलाना मर्जी भैया आपकी, नहीं तो मैं समाप्त धन्यवाद करने के लिए जुड़े थे। नहीं नहीं सर, बुलाओ, आप बुलाओ, आप बहुत अच्छे से बुलाते हो। बहुत हैं। एक एक पंक्ति मतलब एक मुक्त के लिए बुलाता हूँ मैं आपको, थोड़ा जी सा समय दे करके। तुमको चंदा
कहूँ या सितारा कहूँ, तुमको चंदा कहूँ या सितारा कहूँ, डूबती जिंदगी का किनारा कहूँ। तुमको चंदा कहूँ या सितारा कहूँ, डूबती जिंदगी का किनारा कहूँ। रवि बनकर चमकते जहां में तुम्ही, रवि बनकर चमकते जहां में तुम्ही, पथ में आओ तुम्हारा बुहारा करूं, पथ में आओ तुम्हारा बुहारा करूं। आदरणीय भारत भूषण जी, आप मंच पर आए, मैं आपका पथ बुहार रहा हूँ, आपका स्वागत है। अरे वाह वाह, बहुत खूब। आपने तो बहुत बड़ी पंक्तियां कह दी, बहुत धन्यवाद आपका। और इस योग्यता नहीं हूँ मैं। नहीं सर, आपका तो नाम ही सार्थक, आपकी पर्सनालिटी, आपका नाम सार्थक करते हो आप तो, भारत भूषण। तो आप तो आभूषण हो हमारे देश के, बिल्कुल। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। ये आप सभी की जो है ना मित्रों की दुआएं और आपका, आपके देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, तो सामान्य व्यक्ति है। चलो एक रचना रखता हूँ मैं, दुनिया का रंगमंच। आज कंठ साथ नहीं दे रहा, गला बहुत खराब था कल। नहीं, फिर भी बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं आप, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। रचना का इंतजार है हमें जी। दुनिया का रंगमंच एक दार्शनिक रचना है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। दुनिया के रंगमंच पर जब पात्र नए नए आते हैं, दुनिया के रंगमंच पर जब पात्र नए नए आते हैं, रामायण महाभारत रूप में अध्याय कहीं जुड़ जाते हैं, रामायण महाभारत रूप में अध्याय कहीं जुड़ जाते हैं। पात्र वही जो कभी हंसते हंसाते, पात्र वही जो कभी हंसते हंसाते और कभी वे खूब रुलाते, पात्र वही जो कभी हंसते हंसाते और कभी वे खूब रुलाते, जीवन युद्ध को लड़ते लड़ते कहीं विजेता बनते जाते, जीवन युद्ध को लड़ते लड़ते कहीं विजेता बनते जाते, और कहीं रन छोड़ अदर में पीठ दिखा पलायन कर जाते, और कहीं रन छोड़ अदर में पीठ दिखा पलायन कर जाते, और कहीं देते काल को न्योता स्वयं ही स्वयं की भेंट चढ़ाते, और कहीं देते काल को न्योता स्वयं ही स्वयं की भेंट चढ़ाते। रोमांच पूर्ण अभिनय से जो, रोमांच पूर्ण अभिनय से जो सुख दुख की सृष्टि रचाते हैं, रोमांच पूर्ण अभिनय से जो सुख दुख की सृष्टि रचाते हैं, दुनिया के रंगमंच पर जब पात्र नए नए आते हैं, दुनिया के रंगमंच पर जब पात्र नए नए आते हैं। और ये दुनिया का रंगमंच किस प्रकार बना वो देखिएगा। कैसे रचना कहाँ विस्तार, कौन है इसका सूत्रधार, कैसे रचना कहाँ विस्तार, कौन है इसका सूत्रधार, माया प्रपंच रचित रंगमंच है सकल चराचर में विस्तार, माया प्रपंच रचित रंगमंच है सकल चराचर में विस्तार, परम तत्व है इसके रचयिता वही है इसके सूत्रधार, परम तत्व है इसके रचयिता वही है इसके सूत्रधार, सूत्र है भाग्य पुरुषार्थ जिसमें बंधा पात्र व्यवहार, सूत्र है भाग्य पुरुषार्थ जिसमें बंधा पात्र व्यवहार, और जिसके निर्देशन में, और जिसके निर्देशन में वो कर्म फलों को पाते हैं, और जिसके निर्देशन में हम कर्म फलों को पाते हैं, दुनिया के रंगमंच पर जब पात्र नए नए आते हैं, दुनिया के रंगमंच पर जब पात्र नए नए आते हैं। और अंतिम देखिएगा,
दुनिया का यह रंगमंच सदा चलता रहा है, चलता रहेगा। दुनिया का यह रंगमंच सदा चलता रहा है, चलता रहेगा। हर नया पात्र आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। हर नया पात्र आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। हर्ष विषादमय निज गाथा को सुनाता रहा है, सुनाता रहेगा। हर्ष विषादमय निज गाथा को सुनाता रहा है, सुनाता रहेगा। काल चक्र नहीं रुकता, भूषण चलता रहा है, चलता रहेगा। काल चक्र नहीं रुकता, भूषण चलता रहा है, चलता रहेगा। रंग भूमि पर खूब चमकते, रंग भूमि पर खूब चमकते सूर्य यहीं ढल जाते हैं। रंग भूमि पर खूब चमकते सूर्य यहीं ढल जाते हैं। दुनिया के रंगमंच पर जब पात्र नए नए आते हैं, दुनिया के रंगमंच पर जब पात्र नए नए आते हैं, पात्र नए नए आते हैं। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत, जी। बहुत खूबसूरत, जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप। बढ़िया बहुत सर। शानदार, बहुत सुंदर। क्या सुना, सच्चाई भी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और माँ सरस्वती की वंदना से आदरणीय रेणु अप्पी जी ने कार्यक्रम शुरू किया था। मुझे बहुत ये कार्यक्रम रख तो दिया, लेकिन बड़ी तकलीफ थी कि पता नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन बहुत रेणु अप्पी जी ने जब स्वर दिया तो आवाज भी निकल ही आई थोड़ी बहुत, जैसे भी काम चल गया। और आप सभी जो महानुभाव जुड़े हैं, जिनकी सुंदर वाणी और सुंदर रचनाओं ने इस कार्यक्रम को सजाया है, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक बार नाम सहित आदरणीय रेणु अप्पी जी, जो हमारी सबसे वरिष्ठ साहित्यकारा हैं, हमारी सबसे जो वरिष्ठ मार्गदर्शिका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और आदरणीय शीनू वालिया जी, आदरणीय शीनू वालिया धरा जी, जिन्होंने इतना सुंदर रचना के साथ इतना सुंदर पोस्टर को भी, और जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम को आलोकित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शीनू वालिया जी। और बहुत सुंदर रचना हरिद्वार से आदरणीय श्री दीनदयाल दीक्षित जी बेजोड़ हैं व्यक्तित्व, बहुत सुंदर रचनाओं के साथ, भावपूर्ण रचनाओं के साथ आपने कार्यक्रम को सुशोभित किया। आप इसी प्रकार भविष्य में भी आप इसी प्रकार जुड़े रहें और सुशोभित करते रहें। आदरणीय लक्ष्मी सिंह जी, वाराणसी काशी भगवान शिव की धरती से हैं आप, और आपका आगमन निस्संदेह कहते हैं सताम दर्शनम पुण्येन लभते, सज्जनों के अच्छे लोगों के दर्शन बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। तो लक्ष्मी सिंह जी, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार प्रतीत हो रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर रचनाओं से कार्यक्रम को सुशोभित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद। और परमानंद दीवान जी, जो कि तकनीकी अनभिज्ञता के चलते हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनका संदेश भी यही था कि भविष्य में हम कार्यक्रम करते रहेंगे और जीवन का बहता दरिया में हम सभी अवगाहन करते रहें और ज्ञान के मोती धारण करते रहें। दीक्षित जी का कहना है सीप और मोती को चुनना जरूरी है। जीवन का लक्ष्य तभी सार्थक होता है जब वास्तविक रूप से इस जीवन के अंदर जो कहते कि जहाँ संगोष्ठी होती है, जहाँ सत्संग होता है, ये सत्संग ही है, वहीं हरि का निवास होता है। तो ये ज्ञान की गंगा जो जीवन का बहता दरिया है, बहता रहे और हम इसमें अवगाहन करते रहें और ज्ञान के मोतियों को धारण करते रहें। एक बार पुनः मंगल कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे आगामी कार्यक्रम। धन्यवाद। जय हरियाणा। जय हरियाणा। नमस्कार।